So, hello and welcome you all on Hotspot Study. I am Moin Zaroon. So, in this video, we will discuss the documents which we needed at the time of admission at जामिया मिलिया इस्लामिया. इस वीडियो के अंदर हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जामिया में एडमिशन लेते वक्त. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को एक अहम बात ये बतलाता हूँ कि वाट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर सबमिटिंग इन जामिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे जामिया के अंदर, उन डॉक्यूमेंट्स की मिनिमम 3 कॉपीज़ और मैक्सिमम 5 कॉपीज़ आप अपने पास निकलवा के रख लें, बिकॉज दीज कॉपीज़ विल बेनिफिट यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन JMI. सो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करें आप उसकी मिनिमम 3 कॉपीज़ और मैक्सिमम 5 कॉपीज़ अपने पास महफूज कर लें. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. देखते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन कार्ड. एडमिट कार्ड यानी जिसके थ्रू आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने एंट्री दी थी, और रजिस्ट्रेशन कार्ड आई मीन वो कार्ड जिसके थ्रू आपने अपना जामिया का फॉर्म भरा था, चाहे किसी भी कोर्स में आपने भरा हो, उर्दू हो, अरबिक हो, पर्शियन हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो. तो आप ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करवा के अपने पास महफूज कर लें, एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन कार्ड. उसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट है, तीसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़. 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप कम से कम 10 या 15 फ़ोटोज़ निकलवा लें, बिकॉज़ इन तमाम फ़ोटोज़ की आपको मुस्तक़बिल में भी ज़रूरत पड़ेगी. फोर्थ नंबर का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो है क्वालिफ़ाइंग एग्ज़ामिनेशन मार्कशीट. आपने जहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, चाहे आपने आलिम से भरा हो फॉर्म, यूपी बोर्ड आलिम से, या आपने किसी भी मदरसे से फ़ाजिल किया हो, तो आप वो लगा सकते हैं, या आप 12th की मार्कशीट लगा सकते हैं. तो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन मार्कशीट जहाँ से भी आपने लास्ट क्लास की है, 12th किया है, आपको वो मार्कशीट जामिया के अंदर सबमिट करना पड़ेगी. फिफ्थ हमारा डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट. वो सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपकी डेट मेंशन की गई है, आपकी जो एज है वो पार्टिकुलर अंदाज में मेंशन की गई हो, वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा. सिक्स हमारा डॉक्यूमेंट है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ETC. रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आप जिस स्टेट के निवासी हैं उस स्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. तो सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है, आप आधार कार्ड की कॉपी जमा कर सकते हैं. इफ़ यू हैव नॉट आधार कार्ड, यू कैन यूज़ पासपोर्ट उसकी जगह, या अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो आप अल्टरनेट वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं. सो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आप सिंपली आपका जो आधार कार्ड है आप उसकी फ़ोटो कॉपीज़ निकलवा लीजिए, उसकी ज़ेरॉक्स निकलवा लीजिए, आप वो जमा कर दें, इट्स विल बी इनफ. 7 डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट. कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ से आपने लास्ट क्लास की है, आई मीन जहाँ से आपने 12th किया है, तो वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें. लाइक वाइज ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ से आपने लास्ट क्लास किया है. तो TC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आप वहाँ से बनवा लें जहाँ से आपने लास्ट क्लास अटेंड किया है. उसके बाद 9th नंबर का जो डॉक्यूमेंट है जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन आपसे मांगता है, वो है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वो सर्टिफिकेट जिसमें आपका ब्लड शो करता हो कि आप A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है, या आपका ब्लड ग्रुप O है, ठीक है. तो इस तरह का सर्टिफिकेट आप किसी MBBS डॉक्टर से बनवा लें, या अगर MBBS डॉक्टर से ना बन पाए तो किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं. आपके डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं.
उसके बाद एक कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर मुस्लिम, एसटी एंड मुस्लिम ओबीसी के कैरेक्टर्स कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, कि वो सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपकी कास्ट वगैरह शो की गई हो कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आप किसी भी जनसेवा केंद्र से ईजिली बनवा सकते हैं। अभी आप लोगों के पास टाइम भी है, तो आप जितना जल्द मुमकिन हो सके आप इसको बनवा लें, कैटेगरी सर्टिफिकेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद 11th नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट भी आप इजीली जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। आपके पास पड़ोस में कोई जनसेवा केंद्र होगा, आप वहाँ पे चले जाएं और इन दोनों सर्टिफिकेट को आप इजीली बनवा सकते हैं, गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। आप सिंपली उन लोग से बोल दें कि हमारा गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना दीजिए, वो आपका इजीली बना देंगे। गैप सर्टिफिकेट बोले तो मतलब जैसे आपने 2019 में 12th पास किया है, फिर 2020 का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 1 साल का आपका गैप हो गया, डेट्स वाई जामिया विल आस्क यू फॉर अ गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद 13वें नंबर का जो सर्टिफिकेट है हमारे पास वो है पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ये पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये उन लोगों के लिए होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। सो दिस सर्टिफिकेट इज़ फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हुआ है, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें और इस सर्टिफिकेट को जामिया के अंदर जमा कर दें। 14 नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है कि इफ़ यू आर अ कश्मीरी माइग्रेंट देन यू विल हैव टू शो अ माइग्रेंट सर्टिफिकेट। कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अगर आप कश्मीरी मुहाजिर हैं, आपने कश्मीर से किसी दूसरी स्टेट में हिजरत की है, तो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जिसमें मेंशन किया गया हो, जिसमें क्लियरली वजाहत हो कि आपने कश्मीर से किसी दूसरे स्टेट में हिजरत की है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट भी आप बनवा लें, ये भी ईज़िली जनसेवा से बन जाएगा। 15वें नंबर का जो सर्टिफिकेट है हमारे पास वो है कि इफ़ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ कश्मीर देन यू विल हैव टू सबमिट अ स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कि अगर आप कश्मीर के निवासी हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर के बासिंदे हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यस आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कश्मीर एंड दिस इज़ माई सर्टिफिकेट, कि मैं कश्मीर का निवासी हूँ और ये मेरा सर्टिफिकेट है। एंड इसमें क्लियरली वजाहत है कि मैं कश्मीर का निवासी हूँ। सो दीज आर द 15 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया। So that's all in this video. For any query, you can contact us. You can WhatsApp us on 9069447 264.